Hi, good morning, and Hi. welcome to this today's storytelling session. I'll introduce you our little storyteller. There is Mukta Sathe. Hi, Mukta. Hi. Over to you. You can start your story immediately. नमस्कार. माझं नाव आहे मुक्ता मंदार साठे. माझ्या गोष्टीचं नाव आहे न हसणारी राजकन्या. एकदा एक राजा होता. तो राजा त्या राजाला एक मुलगी होती. ती मुलगी तिचं नाव होतं चंदा. चंदा खूप सुंदर होती. ती चालायची सुंदर, तिचा आवाज गोड, पण ती हसायची मात्र अजिबात नाही. राजा खूप निराश झाला होता. तो राणीला म्हणाला, राणी, चंदा आता मोठी झाली, पण ती एकदा सुद्धा हसली नाही. काय करावं तिला हसवायला? राणी म्हणाली, महाराज, तुम्ही असं करा, राज्यात दवंडी पिटवा की जो आमच्या चंदा राणीला हसवेल त्याला अर्ध राज्य बक्षीस मिळेल. मग बघा, राज्य मिळवायला कुणीतरी हसवेलच तिला. राजा म्हणाला, तुझं डोकं बाकी छान चालतं, असंच करू. मग राजाने दवंडी पिटवली. एक ढेरपोट्या हलवाईवाला तिकडे आला आणि म्हणाला, बघ बघ राजकुमारी, गोल मटोल पोट. ते पोट बघून राजा आणि राणी हसायलाच लागले, पण चंदा मात्र हसली नाही. मग आला एक जादूगार. तो म्हणाला, बघ बघ राजकुमारी, माझी टोपी पळते बघ. चंदानी पाहिलं तर काय, त्याची टोपी पळत होती. तिला टोपी पकडण्यासाठी जादूगार तिच्या मागे धावत होता आणि धावता धावता एका खांबाला अडखळून तो पडला. धपकन पडला. त्याच्या कपाळाला मोठं टेंगू आलं. राजा राणी खो खो हसायला लागले, पण चंदावर काही परिणाम झाला नाही. त्या गावात एक शेतकरी राहत होता. त्या शेतकऱ्याचा राजू नावाचा हुशार मुलगा होता. राजू आईला म्हणाला, आई, मी प्रयत्न करतो चंदाताईला हसवण्याचा. मग आई म्हणाली, जा प्रयत्न तर कर. मग तिने त्याला एका फडक्यात थोडा खरडा आणि 4 भाकऱ्या बांधून दिल्या. मग शिदोरीचं गाठोडं घेऊन राजू निघाला. जाता जाता वाटेत त्याला एक जंगल लागलं. जंगलातून जात असताना त्याला भूक लागली, म्हणून त्यांनी गाठोडं उघडलं आणि तो भाकरी खायला लागला. तेवढ्यात तिकडनं एक म्हातारी आली. म्हातारी म्हणाली, अरे बाळा, मी खूप भुकेलीये, मला काहीतरी खायला देशील का? राजूनी तिला एक भाकरी दिली. म्हातारीने ती खाल्ली आणि मग ती म्हणाली, अजून एक खावी रे बाळा. मग राजूने तिला दुसरी भाकरी दिली. म्हातारी म्हणाली, अजून एकच दे रे बाळ. मग राजूने तिला तिसरी भाकरी सुद्धा दिली. म्हातारी म्हणाली, अजून एकच दे रे, म्हणजे माझं पोट कसं अगदी भरून जाईल. मग राजूने तिला चौथी भाकरी सुद्धा दिली आणि स्वतः मात्र उपाशी राहिला. राजूचा दयाळूपणा पाहून म्हातारी खुश झाली. ती म्हणाली, अरे बाळा, मला थोडं पाणी आणतोस का? राजू गाठोड्यातलं भांड घेऊन ओढ्याकाठी गेला आणि पाणी घेऊन यायला लागला. इकडे म्हातारीने तिचं खरं रूप प्रकट केलं. ती देवी होती. तिने गाठोड्यात राजूसाठी एक सोन्याचं बदक ठेवलं आणि ती दिसेनाशी झाली. इकडे थोड्या वेळाने राजू पाणी घेऊन आला. बघतो तर काय, म्हातारी नाहीच. मग तो स्वतःच ते पाणी प्यायला आणि भांड आत ठेवण्यासाठी त्यांनी गाठोडं उघडलं. गाठोड्यात सोन्याचं बदक बघून त्याला खूप आनंद झाला. तो म्हणाला, आहा, किती सुंदर बदक आहे हे. छान छान मानेचं, छान छान चोचीचं, छान छान पंखांचं. हेच दाखवूया चंदाताईला आणि मिळवूया अर्ध राज्य. राजू बदक घेऊन निघाला राजवाड्याकडे. वाटेत एक चकणा सुतार त्याला भेटला. ते सोन्याचं बदक बघून तो ते बदक पकडायला मागे धावायला लागला. मग राजू ते बदक घेऊन पळायला लागला.
राजूला त्यांनी अर्ध्या वाटेत पकडलं आणि तो बदक ओढायला लागला चकणा सुतार. मग तेवढ्यात देवी राजूच्या कानात गुणगुणली, म्हण म्हण चिकट गुंड्या चिकट गुंड्या चिकट. राजूनी मंत्र म्हणला आणि काय तो चकणा सुतार त्या बदकाला चिकटून बसला. मग राजू ते बदक आणि तो सुतार घेऊन राजवाड्याकडे निघाला. वाटेत त्यांना एक भांडखोर बाई भेटली. ती म्हणाली, ए सोड ते बदक, मला हवंय. मग राजूनी परत मंत्र म्हणला, चिकट गुंड्या चिकट. ती बाई चकण्या सुताराला चिकटून बसली. मग त्यांना लंगडा हरी भेटला. हरी सुद्धा बदक घेण्यासाठी मागे धावला. परत राजूनी मंत्र म्हणला, चिकट गुंड्या चिकट. परत राजू त्या भांडखोर बाईला चिकटून बसला. अशी खूप लोक भेटली आणि त्यांची खूप मोठी रांग झाली. मग राजू राजवाड्याकडे पोहोचला. चंदा खिडकीत उभी होती. तिने पाहिलं तर काय, त्या बदकाला बरीच लोक चिकटून बसली होती. राजूने बदक पुढे आणलं की ती एकमेकांवर आपटायची. राजूनी बदक मागे नेलं की ती धडामकन एकमेकांवर पडायची. चंदा टाळ्या वाजवत जोर जोरात हसायला लागली. राजा आणि राणींनी तिचं हसणं ऐकलं आणि राजा राणीला म्हणाला, अगं राणी, आपली चंदा पहिल्यांदाच हसली ग, किती भारी वाटतंय. मग राजा आणि राणी खालती गेले आणि काय आश्चर्य, ते सुद्धा त्या बदकाला चिकटून बसले. हे बघून चंदा इतकी हसायला लागली की तिच्या डोळ्यातून पाणी चाललं. हसता हसता ती लोळायला लागली गडाबडा. शेवटी ती खाली आली, पण तिचं हसणं काही थांबेना. मग देवी राजूच्या कानात गुणगुणली, म्हण म्हण चिकट गुंड्या थांब. राजू म्हणाला, चिकट गुंड्या थांब. सगळी माणसं एकमेकांपासून सुटली आणि खाली पडली. चंदाचं हसणं बऱ्याच वेळानंतर थांबलं. मग त्या दिवसापासून चंदा हसतमुख राहायला लागली. राजूला अर्ध राज्य मिळालं आणि तो खूप श्रीमंत झाला. वाह वाह वाह. व्हेरी ब्युटिफुल, सच अ ब्युटिफुल स्टोरी. ओके, आवडली का सगळ्यांना गोष्ट? Oh, लाईक? Yes, I can see Ishan's thumbs up. Then Riya is saying good. Sharayu is saying this. I don't know. I don't understand this. Oh, okay. She is also doing thumbs up. Great. Okay. Akshay दादा, आपको कैसी लगी ये ये स्टोरी? बहुत ही खूबसूरत कहानी है और इसमें एक और मैजिक है कि कहानी से कहानी ऐसे एक कहानी की कोख से दूसरी कहानी ऐसे बढ़ती जाती है. और मुक्ता, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बयां किया. आपने उस कैरेक्टर्स को जिंदा किया आपकी आवाज से, आपके अंदाजे बयान है. तो हमें तो बहुत पसंद आई. हमने वो चिकट गुंडिया की कहानी बहुत एंजॉय की. Thank you so much. So let's move ahead to Akshay Dada's story. Are you all ready for that? Mukta, shall we start Akshay Dada's story? Great. Okay. Here you go, Akshay Dada. Yes. So welcome. Good morning. और हम कहानी सुनेंगे, कहानियों का मजा उठाएंगे. कहानी किसे सुनना पसंद नहीं होता, कहानी सबको सुनना पसंद होता है. कहानी कहना पसंद होता है, कहानी कहना और परफॉर्म करना पसंद होता है, और कहानी बनाना भी हमें अच्छी लगती है. तो कहानी के अलग अलग पहलू है, कहना, सुनना, बनाना. सो हम ये सब हमारे जिंदगी में करते हैं. तो कहानियां हमारे जिंदगी के बहुत नजदीक है. तो कहानी शुरू करने से पहले हम एक खेल खेलेंगे. हाँ, तैयार है सब? हाँ या ना? तो चलो खेलते. ईशान, आर यू रेडी? मुक्ता, आर यू रेडी? हम खेलेंगे. हमें बहुत आसान से खेल खेलने हैं. ये क्या है? ये हमारे हाथ है. ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है. तो हम ये दोनों हाथ अगर एक दूसरे पर मारे तो क्या बचती है?
ताली, हाँ ताली बजती है। वेरी गुड। तो हम सब तालियां बजाएंगे। वेट वेट वेट, हम सब तालियां बजाएंगे पर एक साथ ताली बजाना शुरू कर देंगे, ठीक है? सो आर यू रेडी? मैं काउंटिंग दूंगा और आप ताली बजाना शुरू करोगे। आप मुझे ताली बजाते हुए देखोगे और काउंटिंग के साथ साथ शुरू करोगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, 1 2 3 and start. Clap, 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 clap. Very good, very good. शाबाश शाबाश। आराम से जोर जोर से, जोर जोर से, आराम से। दिखे? ओके, ये आसान सा खेल है। एक वेट वेट, स्टॉप स्टॉप। हम ये दोबारा खेलेंगे, हाँ, पर ध्यान, कान और आंख मेरी तरफ, ठीक है? काउंटिंग 1 2 3 एंड किसने किसने ताली बजाई? मैंने बजाई नहीं थी, मैंने बिल्कुल बजाई नहीं थी। मैं शुरू करने गया और रुका पर आपने ताली बजाई। ओके ओके, नो इशू, ठीक है। हम दूसरा खेल खेलेंगे। ये हमारा हाथ है और ये हमारा सर है। तो ये हाथ अगर सर पे मैं ऐसे करूं तो क्या ताली नहीं बजती? ताली तो हाथों से बजती है। इसे क्या कहते हैं हमें पता नहीं, पर हम ये खेलेंगे, ठीक है? सो जैसे हमने ताली के बारे में किया था, काउंटिंग सुनकर हमने ताली बजाना, क्लैप करना शुरू कर दी थी, वैसे ही पूरी ध्यान से, पूरे अवधान से हम हाथ को हमारे सर पर, हमारे ही सर पर और किसी के नहीं, हमारे ही सर पर आराम आराम से मारेंगे। जोर जोर से नहीं, दर्द हो जाएगा, चक्कर आ जाएगी, तो आराम से, ठीक है? चलो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। वेरी गुड। सब लोग आराम आराम से, आप तेल की चंपी करते हो ना, वैसे वैसे आराम आराम से, ठीक है? ओके, इतना ही। इसका दूसरी राउंड, दूसरा वर्जन खेलेंगे। देखो, मैं शुरू करूंगा तभी आपको शुरू करना है, ठीक है? काउंटिंग पर ध्यान रखना है, आंखें पूरी तरह मेरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है? चलो, स्टार्ट। 1 2 3 एंड 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 स्टार्ट। 1 2 3। आराम से। देखो, मैंने रुक गया, आप बजाते रहे, ठीक है? एनीवे, हम खेल से बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दो छोटी छोटी कहानियां हैं, आपको पसंद आ सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो मैं आपको ये दो कहानी मेरी तरफ से आपको सुनाऊंगा आज। तो क्या है, एक बड़ा सा गांव समझते हो आप, जिसमें नदियां बहती है और साफ पानी की नदियां बहती है। उसमें बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, रेन ट्रीज, 300-400 साल पहले, जो हमें बारिश देते हैं, और बहुत घने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे पीपल का पेड़ होता है, जैसे एक बड़ा बड़ा, आप किसी हॉलीवुड के फिल्म में एक डरावनी फिल्म में जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ देखते हो, सो ये होता है। वैसे ही बड़े पेड़ उस गांव में हैं, और नदियां बह रही है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और उस गांव के सारे लोग खुश हैं। वहां पर अब तक कोविड नहीं आया है। जैसे हम कोविड आने की वजह से घर में बैठे हैं और हमारे सब काम रुके हुए हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी के साथ शामिल नहीं हो सकते, किसी के साथ बैठकर फिल्म या नाटक का मजा नहीं उठा सकते। तो उस गांव में ऐसा कुछ नहीं है, सारी खुशहाली है। लोग इकट्ठा मिल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, मजे उठा सकते हैं। सो उस गांव के बच्चे भी हर शाम एक साथ आकर खेलते हैं मैदान में, जैसे आप और हम पहले खेला किया करते थे। अभी तो मोबाइल आने के बाद से हम पूरी तरह मोबाइल के आदी हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं। पर याद करो कि हम स्कूल में पीटी का पीरियड जब होता है, पीटी का जब हमें समय दिया जाता है, तो सारे मैदान में इकट्ठा होकर हम खेल खेलते हैं अलग अलग। तो वैसे ही उस गांव के सारे बच्चे हर शाम
वो मैदान में, ग्राउंड में जमा होते थे और खेल खेलते थे। एक बार हुआ यूं कि उस गांव से एक बहुत बड़ी, बीचों बीच बहुत बड़ी नदी बहती, और नदी ने उस गांव के ईस्ट और वेस्ट ऐसे दो हिस्से कर दिए थे। हुआ ऐसे कि किसी कारण उस ईस्ट से वेस्ट को जाने वाला और वेस्ट को ईस्ट से जोड़ने वाला ब्रिज है, टूट चुका था। ब्रिज, पुल, एक तरफ से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं उसके आधार से, वो ब्रिज टूट चुका था। और हमारे सारे दोस्तों की मुक्ता, मुक्ता नाम की एक दोस्त थी, वो नदी के उस पार रहती थी। अब मुश्किल हो गई, नाव तो थी नहीं कि वो नाव में बैठ कर आए, बस उस नदी पर जो ब्रिज था वही एक आधार था, वहां से यहां और यहां से वहां जाने के। तो अब क्या करें, पता नहीं। तो ईशान नाम का एक लड़का था उनमें, वो बहुत ब्रिलियंट था, होशियार था। उन्होंने एक आइडिया निकाली। उन्होंने एक सारे अपने साथियों से ये कहा कि चल हम ना तीर पर जाते हैं, कांठ पर जाते हैं नदी के, और उसे पुकारते हैं, मुक्ता को पुकारते हैं। तो बाकी लोगों ने कहा उससे क्या होगा, वो तो हमारे साथ नहीं आ पाएगी, वो सिर्फ नदी के उस तरफ आ जाएगी और हमसे बातें करेगी, पर हमें बहुत चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, हमारे सारे गले फट जाएंगे। तो ईशान तो बहुत ब्रिलियंट था, उसके पास कुछ मैजिकल आइडिया थी, तो वो बिल्कुल काम था, शांत था। तो उसने कहा कि देखो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा निकल कर आए। तो सारे हाँ ना करते 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 राजी हो गए, और ईशान उन सारे अपने साथियों को लेकर नदी के तीर पर आ गया। और उसने कहा कि देखो एक छोटी सी आइडिया है, हम मुक्ता के नाम से जोर से एक साथ उसे पुकारेंगे। इतना ही करना। हम वो काउंटिंग देकर, जैसे मैंने आपको काउंटिंग दिया अभी, 1 2 3, और बाद में आपने क्लैप करना शुरू कर दिया और सर पर मारना शुरू कर दिया, वैसे ही ईशान ने उनको काउंटिंग दी, और एक ही दम, एक ही साथ, एक ही समय उन सारे बच्चों ने मुक्ता के नाम से जोर से आवाज देना शुरू कर दिया। लाइक आप नीचे होते हो और आपको दूसरी मंजिल पर रहने वाले आपको दोस्त को नीचे बुलाना होता है, या किसी को आवाज देना होता है जो दूर खड़ा है, तो आप कैसे पुकारते हो, मुक्ता। ऐसे उन्होंने आवाज देना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू कर दिया, और एक मैजिक हो गया, अजीब सी चीज हो गई। उस पुकार से, उस आवाज से एक ब्रिज अपने आप बनने लगी। जैसे ही वो बच्चे चीखते, पुकारते, आवाज देते, ब्रिज बढ़ते 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 जाता, और ऐसे ही कुछ समय बाद वो पुकार से, बच्चों की पुकार से एक ब्रिज बनी और नदी के उस तरफ पहुंची। मुक्ता तो तब तक वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। मुक्ता ने उस ब्रिज से, ब्रिज पर चढ़कर आराम आराम से नदी के इस तरफ आई, बच्चों के साथ शामिल हो गई। ईशान को उसने बहुत दिल से थैंक यू कहा, वो सब खूब खेले, बहुत मजे की, बहुत दंगा फसाद किया, मस्ती की, और बाद में जैसे ही रात होने लगी तो मुक्ता को अपने घर जाना था। तो मुक्ता उसी ब्रिज से जो पुकार से बनी थी, तो वो दोबारा उस ब्रिज पर चढ़ के आराम से नदी के उस तरफ उतरी और अपने घर चली गई। सो उन बच्चों को एक नई आइडिया मिली और पुकार का ब्रिज बन गया, और उस तरफ से वहां के लोग यहां और यहां से दोबारा वहां जाने लगे। बस ये इतनी कहानी। कैसे लगी आपको? ईशान, आप बताइए, आपका तो किरदार आ गया इस कहानी में, तो आपको कैसे लगी? से यू आर इन द कैरेक्टर। बहुत अच्छी लग रही। यस, समझ में आई? हाँ।
और मैंने कहा ईशान तो बहुत ब्रिलियंट है, तो आप खुश हो गए। तो देखो मैंने आपके नाम पर वो पुकार के आइडिया आपको दे दिया। अरे वाह, ईशान के दिमाग में आ गई आइडिया कि सब मिलकर पुकारते हैं और अपने आप ब्रिज बन गया। यार ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू। और मुक्ता को कैसे लगी? भारी। भारी। बघ आता तुला मी नदीकडून तिकडून इकडे आणलं, आपको मैं वहां से इस तरफ पुकार के ब्रिज से हाकेच्या पुलावरनं तुला इथे आणलं। सो मॅजिक है कि नहीं है? ठीक है। हम ऐसे ही एक बहुत ही दूसरी अच्छी कहानी है, उस तरफ बढ़ते हैं। सो सब लोग तैयार हैं? अक्षय दादा, हाँ तो ब्रिज कसा निर्माण झाला? बघ ना, मॅजिक आहे की नाही? तू एखाद्याला आवाज देतोस आणि त्याच्यापर्यंत पोहोचतोस, हा ब्रिजच आहे की नाही? आता तू बघ ना, मला आवाज दिलास अक्षय दादा आणि तू माझ्यापर्यंत पोहोचलास, हो की नहीं? ओके, तो हम दूसरी कहानी शुरू करते हैं। और दूसरी कहानी है बहुत सिंपल, छोटी सी कहानी है। और शायद आपने ये, मुझे पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, पर हाँ ये कहानी ट्रू स्टोरी है, ये हो चुकी थी। जैसे पहले कहानी हमने सोची है, पर ये कहानी कहीं ना कहीं किसी जमाने में हो गई है, ये घटना हो चुकी है। तो हुआ यूं कि एक वॉर चल रहा था, बहुत बड़ा वॉर। वॉर यानी लड़ाई, युद्ध। जैसे आप स्कूल में लड़ाई करते थे ना, या ग्राउंड पर खेलते समय मुझे बॉलिंग चाहिए, मुझे बैटिंग चाहिए, तो इसमें झगड़ाई हो जाती थी, हाथापाई हो जाती थी। वैसे एक बहुत बड़ा वॉर शुरू, लड़ाई शुरू। तो इस देश के सैनिक दूसरे देश में घुस चुके थे, उनको मार रहे थे, उनको सब खून खराबा हो रहा था, हाथापाई हो रही थी, सब सब इमारतें टूट चुकी थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो हुआ यूं कि एक शहर में जहां पर वॉर वॉर चल रहा था, तो एक बहुत ऊंची इमारत थी। इमारत यानी बिल्डिंग, टावर। सो वो टावर पर बम फेंक दिया गया, बम फेंका, और ऑब्वियसली वो टावर डिमोलिश्ड हो गया, गिर गया, टूट गया। और पहले से ही अंदाजा था कि इस टावर पर बम गिरने वाला है, तो सारे लोग वो टावर छोड़कर चले गए थे। पर एक बच्चा था, वो पता नहीं कैसे उस टावर के नजदीक था, उस टावर में था, पता नहीं, पर वो बच गया और वो जिंदा रह गया। और हुआ यूं कि वो बच्चा डर डर के उस टावर के नजदीक के दीवार से लगकर उसके ऊपर चढ़ गए। छोटी सी दीवार थी और टूट चुकी थी बम ब्लास्ट में, और आधी टूट चुकी थी। तो उस पर वो डर डर के ऐसे चढ़ गया और देखा तो दीवार के इस तरफ लड़ाई हो रही है, दीवार के उस तरफ लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ लोग लोगों को मार रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही है, चीखने की, चिल्लाने की, बम ब्लास्ट की, रिवॉल्वर की, सब सब सब, मतलब वो सुनकर और डर गया और उसे सुसु आ गई। मतलब देखो ना कि आप जब स्कूल जाते थे, याद करो वो दिन, और एक बिल्कुल बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर आता था, और अगर वो पूछता था क्या ईशान होमवर्क किया कि नहीं, पुख्ता होमवर्क किया कि नहीं, तो हमें क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है, और हमें सुसु लगती है, काफी समय लगती है ना, डर के मारे सुसु लगती है। तो वो छोटा बच्चा था, वो इतना शोर शराबा सुनकर, इतनी आवाज सुनकर उसे बेचारे को सुसु आ गई। तो आप करे क्या? तो उसने दीवार के ऊपर से सुसु करना शुरू कर दी। डर गया था ना ऑब्वियसली वो, तो अब दूसरी जगह भी नहीं थी, तो उसने दीवार पर ही खड़े होकर सुसु करना शुरू कर दी। और नीचे जो लोग झगड़ रहे थे, नीचे जो लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, तो
उन पर ये सूसू जाकर गिर गई। तो उनको पता नहीं चला कि अरे बाप रे, ये पानी कहाँ से आ रहा है, और ये बारिश तो कहीं हो नहीं रही है, पर फिर भी पानी कहाँ से आ रहा है। तो सारे लोग युद्ध छोड़कर, लड़ाई छोड़कर ऊपर देखने लगे। उनका ध्यान ऊपर गया और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दीवार पर खड़ा रहकर सूसू कर रहा है और वो हमारे बदन पर गिर रही है। तो ये देखकर सारे लोग हंसने लगे, इतने हंसने लगे, लोट पोट होकर हंसने लगे। जैसे मुक्ता ने कहा कि राजा रानी वो राजकन्या इतनी हंसने लगी कि उसके आंख से पानी निकलने लगा। तो वैसे ही ये जो लोग झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, वो इतने हंसने लगे कि उनके आंखों से पानी आ गया। उन्होंने सारे टूल्स, शस्त्र फेंक दिए, एक दूसरे को मारना वो भूल गए और वो जमीन पर लेट लेट कर हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। हंसते हंसते उनके आंखों से पानी आ गया और हुआ यूं कि लड़ाई वहां पर बंद हो गई, लड़ाई वहां पर खत्म हो गई। तो देखो, उसके बाद जैसे ही लड़ाई खत्म हो गई तो सारे लोगों ने एक दोबारा इकट्ठा आए और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बंद करने वाला ये छोटा सा बच्चा है, तो क्यों ना हम उसे एक अच्छी सरप्राइज गिफ्ट दें। क्या सरप्राइज गिफ्ट दें? अब उसे तो, बच्चे को क्या पता, बच्चा है, वो तो सब मांगेगा, पर सरप्राइज तो सरप्राइज होता है ना, वो बिना बताए दिया जाता है। तो उन सारे लोगों ने मिलकर उस शहर के बीचों बीच उसका एक बहुत बड़ा स्टैचू खड़ा किया और उसमें फाउंटेन छोड़ दिया, फवारा, कारंज सोडलं आणि ते वो सुसू की तरह बार 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 उस बच्चे के सुसू की जगह से वो पानी गिरने लगा, वो पानी बाहर आने लगा और ऐसा एक बड़ा सा फाउंटेन, बड़ा सा उसका स्टैचू शहर के बीचों बीच उस बच्चे का बना दिया। तो ऐसे उसको सरप्राइज गिफ्ट उन्होंने दे दिया। और आज भी जर्मनी में अगर आप जाओगे तो वो स्टैचू आपको दिखेगा और आप गूगल भी कर लोगे तो वो स्टैचू बहुत वर्ल्ड फेमस स्टैचू है। तो देखो ना, कितनी प्यारी कहानी है। एक बच्चा सुसु करता है और वॉर रुक जाता है, लोग एक दूसरे को मारना बंद करते हैं, लोग झगड़ना बंद करते हैं, लोग हंसने लगते हैं, लोग नए सिरे से एक दूसरे को मिलते हैं और खुश रहते हैं। तो हमने इससे क्या पाया कि एक छोटी सी सुसु एक युद्ध को, लड़ाई को रुकवा सकती है, बंद कर सकती है। तो लड़ाई मत करना और सुसु करना, पर टॉयलेट में जाकर, किसी के बदन पर नहीं। तो छोटा बच्चा था तो उसे सहूलियत थी। एनीवे, ये कहानी कैसे लगी ईशान? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस वीक, राइट? ओके ईशान, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन दैट? खूप भारी अच्छी कहाणी थी, मुझे बहुत पसंद आई। Okay, so one by one you can mute and unmute. I'll ask one by one and you can react to that. Okay, can you all mute right now? अच्छी लगी। Yes, Ayansh, thank you. And then how about Rishikesh? Did you like it? Agam, how was the story? खूप चांगली होती, मला सगळ्यात जास्त सुसू पाठ आवडली। I think सब बच्चों को वही पार्ट ज्यादा अच्छा लगा जिसमें सुसु पार्ट थी. Okay, Agam, you can mute yourself. Sharayu, how did you find the story? मुझे भी लग गई। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। Great, great, great. Good to know that. Okay, Jigyasa. बहुत अच्छी थी। Great. Riyansh. बहुत अच्छी थी। Mukta. बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी।
Parth? Parth? Yes, Yes. How was the story? it was nice. Nice. Okay, Why Riya? not? It was really, really nice. Great. Okay, Saksham? Oh, Saksham is clapping here. Great. Shrirang? Great. All right. Ishan said it, right? Hmm. Nice. Okay. So let's say bye to our audience and say huge bye, and you can unmute yourself and just say bye to our audience. Bye.